मांगेंगे और कहीं कहीं पर जस्टिफिकेशन भी मांगेंगे आपसे। तो वो सब चीजें जो जो आपने ऑलरेडी कर लिया एक्सरसाइज, उसके हिसाब से आप उसको भर सकते हैं। तो जो फॉर्मेट अभी हमने दिया था, हम उसको चेक भी कर रहे हैं। मैंने कुछ को सुबह भी भेजा हुआ है वापस, उसमें कुछ सुधार करके या कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो उसका उसकी आप हार्ड कॉपी निकाल लेंगे और जो भी आपके यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड है या नेट से रिलेटेड जो आपके लोग हैं, वो उस फॉर्मेट को हाथ में रख करके उसको फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। वही चीजें दोबारा आपको उसमें भरनी पड़ेगी। वो एक्सरसाइज एक साथ ही होगी, क्योंकि वो जैसे जैसे आप चीजें उसमें फिल करेंगे वो अगला पेज खुलेगा, फिर अगला पेज खुलेगा और आप वो आपको कहेगा कि आप उसको सेव कर लो। तो आपने पहले उसको जो जो आपने भर लिया है, अगला पेज पे जाने से आप करते हो, आप मार्क्स भरते हो, ऑनलाइन मार्क्स भरते हैं, ये सब कुछ करते हो। तो मैं भी आप ऐसे ही करते हैं, वही एक्सरसाइज है इसमें। तो वो करेंगे और उसके बाद उन पेजेस को सेव कर लेंगे। और जब आप उसको सेव कर लेंगे तो एक बार फिर आप प्रिंसिपल साहब के साथ मिल करके, खुद भी मिल करके एक बार उसको चेक कर लें, क्योंकि एक बार वो सबमिट हो जाएगा तो फिर उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जब वो सबमिट हो जाएगा फिर उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पूरा सबमिट करने से पहले उसको इंश्योर कर लें कि आपके पूरे के पूरे जो कॉलम है वो उसमें भर लिया आपने, जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक है। या कोई लास्ट मिनट में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं उसको एडिट करके। और तब उसको फाइनली ये मान के चले कि ये आप बिल्कुल ठीक है, उसको आप तब सबमिट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो आपको एक्नॉलेजमेंट उसका मिल जाएगा कि आपका सबमिट हो गई ये चीज़। तो ये एक्सरसाइज हम और जगह भी करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। तो उस वही काम इसमें भी आपको करना है। तो इसमें जो फॉर्म में अब तक जो चीजें थी, अगर मैं बड़कोट है यहाँ पर, बड़कोट से कोई है? बड़कोट से कोई है? यहाँ से बाजपुर से कोई है? सर बाजपुर से हूँ सर। नमस्कार। हाँ, आदर्श चौधरी सर। जी मैंने सुबह आपको मेल भेजी है, देखी आपने? सर सुबह वाली मेल तो शायद अभी मिली, प्रिंसिपल सर बता रहे थे, लेकिन उन्होंने मेल क्योंकि भेजी है मतलब मुझे नहीं मिली। तो सुबह तो देख लेनी चाहिए, नहीं तो मैं तो छुट्टी के दिन भी आपको फोन किया, रात में भी मैं इसी पे लगा रहता हूँ, क्योंकि जितना जितना ठीक हो सके वो करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको भेजा हुआ है, जो आपने मुझे भेजा था उसमें कुछ करेक्शन करके आपको भेजा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है ना? तो उसको आप देख लेंगे और उसको अगर आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो भी करके फिर आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे और उसका प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखेंगे। फिर जो आपको आईडी दी गई है, पासवर्ड दिया गया है, उस पर उसके साइट पर जा करके, जिसका लिंक आपको यहाँ से मिल रहा है, उनके साइट पर जा करके उस आईडी से, पासवर्ड से आप उनके पोर्टल पे जाएंगे और
जो आपके हाथ में चीज है, जो इंफॉर्मेशन आपके कॉलेज के बारे में सारे उसके बारे में, वो उसमें एक एक करके भरेंगे। ठीक है, तो ठीक है सर। इसमें हम बहुत ज्यादा लंबा आप मत कीजिए। जैसे उसने आपको दिया है कि विजन और मिशन, आप एक पेज का विजन मिशन लिखने की जरूरत नहीं, उतना लंबा आप मत कीजिए, 4-4 लाइन का, छोटा छोटा उसमें 4-4 लाइन का। फिर डिटेल ऑफ द डिपार्टमेंट्स उसमें है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि आपका कौन सा कोर्स चला रहे हैं, यूजी चला रहे हैं, पीजी चला रहे हैं, या फिर उसका ड्यूरेशन कितना है, टोटल इनरोलमेंट उस सब्जेक्ट में कितना है, सब्जेक्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला टोटल मिला करके। जैसे हिंदी में है तो हिंदी में यूजी पीजी में मिला करके कुल कितने बच्चे हैं और कुल कितनी पोस्ट उस हिंदी के लिए आपके कॉलेज में सैंक्शन, उनमें से कितनी भरी हुई है वो भी भरना है, और तो कितना परसेंट आपकी पोस्ट उस सब्जेक्ट में भरी है वो भरना है, और स्टूडेंट टीचर रेशियो होना उस सब्जेक्ट में। काम चला हुआ तो- को भी तो उसी में ले लो। किसका नहीं ले सकते। रेशियो रेशियो में तो ले सकते हैं, लेकिन फैकल्टी में आप उसको नहीं ले सकते। तो वो रेशियो में आप लिख सकते हैं कि माना आपके पास 6 रेगुलर हैं, 5 रेगुलर हैं 6 में से, और एक ये आपके संविदा पे है, तो पढ़ा तो रहे हैं वो, तो टीचर डॉट रेशियो में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है स्टूडेंट टीचर रेशियो। अब जैसे एक टीचर है और 75 बच्चे हैं, तो इसको 1:75 मत लिखिए, क्योंकि उन्होंने उनके फॉर्मेट में है स्टूडेंट टीचर रेशियो, तो 75:1 आएगा। वो जगह स्टूडेंट पहले लिखा है, जैसे लिखा फॉर्मेट में वैसे स्टूडेंट पहले आएगा, टीचर्स का नंबर बाद में आएगा, तो 75:1 आएगा, 1:75 नहीं आएगा। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में आपको बनना। फिर आपके पास है नॉन टीचिंग स्टाफ। अब मैं देख रहा था बागपुर में आपने सारे का सारा जो पोस्ट भरी है, आपने लिखा नॉन टीचिंग स्टाफ में 3 कैटेगरी दी है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है टेक्निकल, तीसरा है अदर्स। तो आपने सारे के सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में 31 पोस्ट भर दी, और टेक्निकल 0 और अदर्स 0। तो लैब असिस्टेंट वगैरह उसमें आएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव में तो आपके जो केवल जो ऑफिस वाले हैं, नहीं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं आएंगे ना वो, नहीं ना ऑफिस वाले ही आएंगे, और बाकी जो आपके प्रिंसिपल के साथ जो है जुड़े हुए हाँ, हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफिस से जुड़े हैं, जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आएंगे। जो बाकी शिल्पा ये वो क्लास डी वाले अदर्स में आएंगे। तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव में जो ऑफिस से जुड़े हुए लोग हैं उनको रखें खाली। हाँ, जो प्रिंसिपल ऑफिस में जो जुड़े हुए हैं उसके अलावा उसके अलावा मत लेना। जो क्लरिकल स्टाफ है वो होगा, बाकी अदर्स में आएगा। टेक्निकल में वो आएंगे, माना आपके पास कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, या लैब टेक्नीशियन है, या लैब असिस्टेंट है, तो उनको टेक्निकल में आएगा। सर ये लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन या ये जो आते हैं टेक्निकल में आ जाएंगे, तो उनको वहां डालिए, है ना, और बाकी अदर्स में आ जाएंगे। तो ऐसे इसको भरिएगा, जैसे माली आएगा और ऐसे जो सब आ और सर जैसे क्या नाम है ये जो आपके सफाई के लिए वो होते हैं, वो अदर्स में आ जाएंगे, वो अदर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तब आपका टीचिंग डॉट और नॉन टीचिंग रेशियो उन्होंने मांगा है, तो वो आप भर लेंगे उसमें। ठीक है, और फिर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल, जिसमें लिखा है कि एग्जिस्टिंग लैंड अवेलेबिलिटी, कितने लैंड आपके पास, वो आपको जरूर भरना है। और जीपीएस कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉलेज,
जो जहाँ पर भी है उसका अक्षांतर देशांतर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसके भरेंगे। ये है, ठीक है। ये ये ऑलमोस्ट जो सभी के लिए जो ये सबके लिए सर ऑलमोस्ट यही चीज है पोर्टल के अंदर भी होंगी। आपको क्या है उसके अंदर वो नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट यही चीजें होंगी, यही इंफॉर्मेशन है वो कॉलेज के बारे में मांगेंगे, ठीक है। और फिर मुझे क्या कहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। सर इसमें सर ये जो अभी प्रपोजल मैंने देखा है, तो इसमें यहाँ पर जो पहला आपने रेशियो के लिए कहा था ना सर, इसमें ये लिखा है टीचिंग स्टाफ वर्सेस नॉन टीचिंग स्टाफ का रेशियो। तो नॉन टीचिंग में तो 30 और ये रेशियो तो सैंक्शन पोस्ट है उसकी डिटेल अलग हो जाएगी सबकी। टीचर्स सैंक्शन टीचिंग स्टाफ वर्सेस नॉन टीचिंग स्टाफ, आप उसमें आप नॉन टीचिंग जो आप टोटल पोस्ट आपकी टीचिंग की कितनी है और नॉन वो रेशियो किसके साथ रेशियो किसके साथ है टीचिंग नॉन टीचिंग रेशियो टीचिंग रेशियो नॉन टीचिंग मान लीजिए टीचर आपके पास 10 है और बाकी जो स्टाफ आपका 8 है तो 10:8 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। हाँ ठीक 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 है ना। सर जो फेल्ड पोस्ट है सर उन्हीं का डालना है या जो पूरी हमारे पास सैंक्शन पोस्ट है उनका डालना है सर? सैंक्शन सैंक्शन का डालना है, ठीक है। है ना, ठीक है। ब्रैकेट में चाहे आप आप रेशियो नॉन टीचिंग का सैंक्शन पोस्ट ब्रैकेट में लिख देना अगर आप और क्लियर करना चाहते हैं, है ना। तो फिर है एग्जिस्टिंग लैंड एबिलिटी, एक कितना एकड़ में है वो आपका मांगा गया है, उसमें वो आपने भरना है। फिर है सर एक छोटा सा डाउट और था सर, इसमें जो स्टूडेंट टीचर रेशियो इसमें पूछा है ना सर, इसमें डिपार्टमेंट वाइज तो पूछा नहीं है। कॉलेज के जो डिटेल्स हैं सर वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर का जो रेशियो मांगा है इसमें डिपार्टमेंट वाइज नहीं मांगा है सर। हाँ, इसमें जो है ना अब वो पहले उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज मांगा था, अब वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं मांग रहे, पूरे पूरे का मांग जी। लेकिन जो उनका हिंदी के सब्जेक्ट वाला है, हाँ सब्जेक्ट वाला है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा ना, क्या क्या सब्जेक्ट है आपके पास। तो उसमें जी सर इसमें डिपार्टमेंट दिखा रहा है इसमें, लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ डालने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। ये सिर्फ आपका मतलब डिपार्टमेंट्स जो सेकंड वाला इसका टैब है ना, कॉलेज डिटेल्स के बाद डिपार्टमेंट्स वाला जो टैब है उसमें से डिपार्टमेंट ऐड करने के लिए दे रहा है सर ऑप्शन। आपने पोर्टल खोल दिया? पोर्टल खोला हुआ है सर, मेरे सामने ही है। कौन सा वाला? यही वाला सर, पीएम उषा वाला जो है, पीएम उषा एजुकेशन गवर्नमेंट.in वाला। क्या था उसमें वो? जी सर आपको पासवर्ड और वो मिल गया था यहाँ से? जी सर मिल गया सर, मैं खोल के ही बैठा हूँ सर, इसीलिए ना वो पेज वाइज ताकि डिटेल्स क्लियर हो जाए। तो फिर उतना ही बना ना, जो मैंने कहा कि यहाँ तो उन्होंने हमसे ये मांगा था, जी सर। ये आया था कि नहीं ये डिपार्टमेंट वाइज होगा, और लिखा भी है उन्होंने फॉर्मेट में। जी सर डिपार्टमेंट्स है इसमें, ऐड डिपार्टमेंट का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट की डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, डिपार्टमेंट ऐड करने के लिए ऑप्शन है। तो जितना है उसमें जो वो मांग रहे हैं हमने तो उसमें तो उतना ही भरना है ना, हम अपनी तरफ से नहीं जो मांग रहे हैं। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो सर हम डिपार्टमेंट वाइज ना देके पूरे कॉलेज का दे देंगे। वही देना है, पूरा उसके मार्क्स भी वही उसी में मिलेंगे। पूरे कॉलेज में 200 बच्चे हैं और जो है आपके जो है 10 मान लीजिए टीचर है तो 1:20 हो जाएगा सीधे। जी सर वो डिपार्टमेंट वाइज सर कह रहे थे ना, उसको क्लैरिफाई कर रहे थे। पहले था वो, अब उन्होंने बीच में एक और मॉडिफिकेशन भेजा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं आप इंस्टीट्यूशन का रेशियो दोगे, डिपार्टमेंट का नहीं। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू सर। तो वो भरना है आपने उसमें। आपके पास आया कि प्रपोजल डिटेल्स है ना, तो इसमें आपका लिखा कि टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये हमारे पास मार्च 26 तक का है, तो टेंटेटिव हम वही लिखेंगे, बढ़ सकती है घट सकती है और बात की बात है, लेकिन हम ये लिखेंगे मार्च 2026 लिखेंगे कि हम एक साल बाद करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। 30 मार्च 2026 नहीं लिखेंगे, 31 मार्च 2026 लिख दीजिए, बस खत्म। ठीक है। तो ये आपने लिखना है। फिर
वो आपको पूछ रहा है डिटेल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए है ये। और तो उसमें आपने पहले भी भरा, तो उसके हिसाब से जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी प्रायोरिटीज है न्यू कंस्ट्रक्शन की, वो उसमें भरेंगे। और इसमें कॉस्ट लिखी है, टोटल कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। तो ये जो आप इसमें लिख रहे हैं कि साहब हम 20,000 रुपया या इतना, ये कहाँ से कॉस्ट आई? ये बिल्कुल जब इसकी- 2016 या 17 का जो नहीं सर, इस कॉस्ट को आप देखिएगा, इसको आप लिखिए कि एज पर डीपीआर ऑब्लिक टेंडर, ऐसा कर दें ज्यादा अच्छा। तो कॉस्ट कैसे लिख बनाएंगे तो टेंटेटिव, ये तो टेंटेटिव है ना, अप्रॉक्सीमेट हम टोटल कॉस्ट हम इतनी मांग रहे हैं, एक यूनिट जो करा रहे हैं उसके टोटल कॉस्ट तो आप लिख दो कि हम इतने इतने में बना। पूछ लेता हूँ मैं किससे? ये तो- से क्या कहते हैं, हाँ, बिल्कुल से और मंडी क्या? से कॉस्ट लगभग कितनी है इसका? तो अलग अलग जगह के अलग अलग ये लिखा और इसका दो पूछ लेते है ना। वो आप टेंटेटिव रख दीजिए उसको, क्योंकि किसी ने 20,000 रखी है, किसी ने 50,000 रखी है, किसी ने 30,000 रखी है। तो ये जो है ये कॉस्ट उसके हिसाब से तब आपका बजट निकलेगा। हमने टोटल इसको करना है 5 करोड़, 5 करोड़ 10 लाख, 5 करोड़ 20 लाख, इससे ज्यादा ऊपर मत कीजिए, पर 5 करोड़ से कम भी मत कीजिए। 5 करोड़ से ऊपर ही करेगा, कुछ बाद में कर जाता है, कुछ बाद में कॉस्ट में फर्क आ जाता है, तो वो टेंटेटिव इतना रखें, 5, 10, 5, 15 के आसपास ऐसे। तो ये तो बी है, टेबल 4B। फिर टेबल 4C इसमें दिया है डिटेल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज टू बी रेनोवेटेड। तो आपने पहले से दिया हुआ है इसमें, उसी को आप उसके हिसाब से आप भर सकते हैं उसकी कॉस्ट। फिर है डिटेल ऑफ इक्विपमेंट्स टू बी प्रोक्योर्ड। तो इक्विपमेंट यहाँ तो आप डिटेल दे दें, लेकिन बाद में जब आपके ईयर वाइज आता है तो वहां पर इतने सब लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप ये लिखिएगा ई तक तो ठीक है। सॉफ्टवेयर डिटेल ऑफ सॉफ्ट कंपोनेंट एंड एक्टिविटीज, इसको तो ऑलमोस्ट लोगों ने खाली छोड़ रखा। तो वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं क्या, वोकेशनल कुछ अपने आस पास कुछ कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, या कोई आप जो है स्किल के कोर्स कुछ कर सकते हैं, या आप कोई जैसे कल्चरल के कुछ कोर्स कर सकते हैं, या लैंग्वेज के कुछ कोर्स कर सकते हैं। तो ये उसमें आप देख लीजिए कि आप के आसपास क्या कर सकते हैं हम, जो कि जैसे इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी एक कॉलम है, उसको छोड़िएगा मत। ऊपर उन्होंने मांगा भी है, उसके नंबर भी है, तो इसको भी इसमें भी आप अगर कुछ जोड़ दें तो अच्छा है। जो लोग जोड़ सकते हैं, कुछ लोगों ने जोड़ा हुआ है, जो 4E है, डिटेल ऑफ सॉफ्ट कंपोनेंट एक्टिविटीज, वो भी आप देखिए कि आप अपने हिसाब से उसमें क्या कर सकते हैं। सर हमने रानी की डिग्री कॉलेज से सर इसमें एक लैंग्वेज लैब मांगी है और एक GIS लैब मांगा है, तो ये चल जाएगा सर इसमें? हाँ मालूम है मुझे, मैं अभी देख रहा था आपको भेजा। एक मिनट जो है, जो हिल का जो रेट है वो लगभग 30,000 रुपया स्क्वायर मीटर है। नोट कर लीजिए आप, 30,000 रुपया स्क्वायर हाँ मीटर है। हाँ, और देखो
जो प्लेन्स का है वो लगभग 24,000 रुपया स्क्वायर मीटर। प्लेन के लिए 24,000 रुपया स्क्वायर मीटर रफ आपको बता दे रहा हूँ मैं। और हिल के लिए है 30,000 रुपया स्क्वायर मीटर। लगभग इसके आसपास होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि 22 से लेकर 25 तक वजन करेगा, 22 से 26 प्लेन्स का आएगा और हिल का जो 28 से 32 आएगा, है ना। अलग अलग वाला मुंशिया या हार्ड स्ट्रिक्शन है तो वहाँ पर 28 से 32 40,000 के दुकान 30,000 के आसपास, इससे ज्यादा मत लिखा, इससे ज्यादा मत लिखना। उसके हिसाब से फिर आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप एरिया बढ़ा सकते हो थोड़ा। फिलहाल 30,000 जो है हिल का ले लेना और प्लेन्स का 24,000 ले लेना। लैंड अगर होनी चाहिए उस पर। जी सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, यहाँ पे लेकिन उन्होंने जो प्रपोज्ड एरिया है वो भी स्क्वायर फीट में मांगा है, टोटल कॉस्ट भी स्क्वायर फीट में ही मांगा है सर। स्क्वायर फीट का मतलब आप जैसे ये एक जीरो हटा दीजिए उसमें से। जैसे हमने कहा कि 24,000 तो जो है उसमें 2400 रुपए फीट हो जाएगा, ठीक है ना। जी सर, जी सर, जी सर। वो तो वो 10-10 का रेशियो आ जाता है, तो उसके साथ स्क्वायर फीट में मांग रहे हैं, स्क्वायर मीटर में मांग। जी सर, जी सर, ये स्क्वायर फीट में ही मांग रहे हैं। प्रपोज्ड एरिया इन स्क्वायर फीट, टोटल कॉस्ट पर स्क्वायर फीट ही मांग रहे हैं। अच्छा, तो डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड में 10 का फर्क आ जी सर, जी सर। बाय 10 कर दीजिए। स्क्वायर फीट में करना तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। जैसे 100 स्क्वायर मीटर का तो 1,900 to 1,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा ऐसे, है ना? जी सर। 10 टाइम्स हो जाता है लगभग फीट में, और स्क्वायर मीटर में स्क्वायर फीट। तो वो जोड़ करके आप इसको बढ़ सकते हैं उसमें। वैसे ही रिनोवेशन का भी आपने ऐसे ही करना। तो जी। तो रफली इतना अप्रोक्सीमेटली इतना लिखेंगे आप उसके कॉस्ट। और जहाँ जैसे आप कह रहे हो कि साहब हमें रिनोवेशन करना है, तो रिनोवेशन की कॉस्ट तो आप डीपीआर में, जब तक डीपीआर नहीं बनेगी तब तक आप भर नहीं सकते हो, तो उसमें आप कॉस्ट छोड़ सकते हो, उसमें लिख सकते हैं एज पर डीपीआर, और जो टोटल कॉस्ट आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी, बस ऐसे भर दें, है ना। चलिए ठीक है, तो वो भी ये हो जाएगा। ये कम कर देंगे उसका, नहीं तो मंडे का थोड़ा बहुत कम होगा। तो ये देखो इसका क्या कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं सैनिटेज अलग पड़ेगा थोड़ा। इसका वो वही कह रहे हैं कि इसका जो है 10% सैनिटेज पड़ेगा। इसको मिनिमम आप लीजिए करीबन 28 और इसको मिनिमम लीजिए 33, ये कर रहा हूँ। टोटल सैनिटेज भी लग पड़ेगा पूरा, इंक्लूडिंग ये इसमें एक चीज है, आप जब नोट कर लीजिए कि इसमें जो 24,000 30,000 बताए ये इन्होंने केवल बिल्डिंग कॉस्ट बताया, लेकिन इसमें सैनिटेज लगता है तो 10% हुआ है, तो जोड़ के इसको 28,000 और 33,000 कर दीजिए। बोला 28,000 ऑल कॉस्ट जिसमें सैनिटेज क्या 10% एक्स्ट्रा आता, कहीं या 8% है, कहीं 9% है, कहीं 9.5% है, कहीं 10% है। 28,000 प्लेन्स का और 33,000 हिल का, और वो भी लगता है सब आ जाएगा, पिक्चर और ये सब आ जाएगा 33,000। ऐसे आप ऑडिटोरियम बोल रहे हैं तो उसको ऑडिटोरियम पूरा बोलिए, उसको विद फर्नीचर देंगे, वो भी भर सकते हैं उसमें। तो ये तो इसको भरने की बात आई, ABCDE तक इसमें 4 चीजें, 4 कंपोनेंट हैं कि एक तो न्यू कंस्ट्रक्शन आ गया, दूसरा रिनोवेशन आ गया, तीसरा इक्विपमेंट्स आ गया, और चौथा सॉफ्ट कंपोनेंट। ये 4 कंपोनेंट इसमें है, वो आपको चारों में कोशिश कीजिए कि वो चारों में सब, जहाँ रिनोवेशन होना नहीं है, नए हैं, वहाँ तो छोड़ दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसमें सब भी कुछ कर सकें आप।
स्किल प्रोसेस कर सकें, उसके भी वो भी जरूरी है उसके लिए। तो एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो कॉस्ट आपने बताई सर, ये मतलब हमें तो जैसे डीपीआर जो बनेगी वो सारी बनेगी ना टोटल डीपीआर हेलो नहीं, जो टेंटेटिव कॉस्ट हम लिखेंगे सर। हेलो एक जी मिनट, सर। इस समय जो है आप जो है इसमें जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जो अन्य जो है सैनिटरी इत्यादि अन्य लगेंगे सब मिला के 28,000 पर स्क्वायर मीटर करेंगे। 2800 रुपये पर स्क्वायर फीट फिट करना तो 2810 हटा देना उसमें, ठीक है ना। एक स्क्वायर फीट में पूछा जाएगा तो 2800 रुपये स्क्वायर फीट हो जाएगा, और यदि जो है वर्ग मीटर में पूछा जाएगा तो 28,000 10 से गुणा हो जाएगा, है ना। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा सर कि जैसे हम जो भी कंस्ट्रक्शन वो देंगे उसमें हमें जो भी बनवाना है तो इक्विपमेंट्स भी साथ में देना है, तो ये तो कॉस्ट केवल कंस्ट्रक्शन की होगी। हाँ, ये कॉस्ट ऊपर अलग से आएगा। इक्विपमेंट डाल दिया आपने उसमें, जब बिल्डिंग इक्विपमेंट सब डाल दिया, इक्विपमेंट में वो अलग डालेंगे। वो जैसे ऑडिटर वगैरह में लिख रहे हैं तो वो वहाँ आप डाल सकते हो। नहीं नहीं, वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा ना, वो तो देख कितना लगेगा फिर दिक्कत आएगी। तो उसके फर्नीचर और ऐड करके इक्विपमेंट में डाल देना। इक्विपमेंट में जो है जोड़ दीजिए उसको। इक्विपमेंट के अलावा अदर्स में कर दीजिए, इसमें क्या है फर्नीचर वगैरह आएगा, आप फर्नीचर लिख सकते हो, आप इक्विपमेंट में फर्नीचर सब आता है। इक्विपमेंट में सब अदर बोलते हैं और कंपोनेंट चाहते हैं। हाँ, तो सर न्यू कंस्ट्रक्शन में तो केवल फिर बिल्डिंग की ही कॉस्ट आएगी। न्यू कॉस्ट उसमें न्यू कंस्ट्रक्शन में वही आएगा, रिनोवेशन में तो वो आ जाएगा। उसके बाद इक्विपमेंट में आपके जो सारी चीजें आ जाएंगी, फर्नीचर ये सब आ जाएंगे। और सॉफ्ट कंपोनेंट में फिर क्या आगे कुछ वो जो आपके कोई चीज को करने के लिए करने वो आप उसमें कर सकते ओके सर, थैंक यू। हो। ये तो एक छोटा सा डाउट और था सर कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में तो आपने कॉस्ट बता दिया है, रेनोवेशन में भी सेम कॉस्ट रहेगा सर? नहीं, आप उसमें डीपीआर लिख दो ना, डीपीआर बनेगी। डीपीआर एक्चुअली कितना आप प्रपोज कर रहे हैं लगभग उतना आप उसको रहने दीजिए। माना आपने 30 लाख किसी बिल्डिंग के रिनोवेशन के लिए सीधे अमाउंट लगना, रेट उसमें लिखना है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट यहाँ पे मैं जो इसका कंसोल खोल के देख रहा हूँ, इसमें टोटल कॉस्ट मांगी है पर स्क्वायर फीट रुपीज एंड एब्सोल्यूट टर्म्स लिखा हुआ है। इसमें डिटेल लिखने का कुछ ऑप्शन नहीं है सर। मैंने इसको ऑप्शन नहीं है इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है सर एज पर डीपीआर लिखने का। डिटेल्स और रिनोवेशन वगैरह मांगा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा है, प्रपोज्ड एरिया मांगा है और टोटल कॉस्ट पर स्क्वायर फीट मांगा है, और ब्रैकेट में लिखा है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। वो एब्सोल्यूट वैल्यू डालनी है उसमें, एज पर डीपीआर करके लिखने का सर ऑप्शन नहीं दिखा रहा है कुछ। नहीं, उसमें आप ये कर लेना ना कि जो आपके रिनोवेशन वाले हैं ना, तो उसमें लगभग जो है 30% जो है जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट के लगभग 30% के आसपास आएगा। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है उसका 30% 30% के आसपास आएगा, लगभग उससे ज्यादा नहीं है। ठीक सर, ठीक। मान लीजिए 28,000 तो 28,000 बुक कर लीजिए, 11-12,000 के आसपास में 1100-1200 रुपये स्क्वायर फीट आना है। अभी तो टेंटेटिव है, आप एक जीरो हटा देना स्क्वायर फीट वाले में 28,000 है तो 2800 रुपये स्क्वायर फीट ले लीजिए। ओके सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, बाकी इक्विपमेंट वगैरह का तो इक्विपमेंट वगैरह में आप कॉस्ट डाल नहीं सकते हो अभी। इक्विपमेंट एक लंप सम या डालोगे अमाउंट आएगा कि इतना इक्विपमेंट में आएगा। इक्विपमेंट्स में भी सर ये एक एक इक्विपमेंट के बारे में डिटेल मांग रहा है, तो सारा इक्विपमेंट डालना पड़ेगा सर? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जैसे हमारे पास 50 अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट के बारे में मांग रहा हूँ। जी सर, इसमें आ रहा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द इक्विपमेंट, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। उसमें आप जैसे ये लंबा हो जाएगा ना, आपने टेबल चेयर लिख लेंगे, मान लीजिए 500 चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली रेट ले लेना उसके जो है आप जो नेट और उसमें जो चेक कर लीजिए। लगभग मान लीजिए 5,000 की एक टेबल आ रही है तो 5,000 रुपये जो 50 टेबल चाहिए तो इंटू 50 कर देना।
जी सर वो तो ठीक है सर, लेकिन जैसे केमिस्ट्री है सर उसमें आपको कुछ जैसे लैब इक्विपमेंट्स मांग रहे हैं, तो इक्विपमेंट्स तो 50 होंगे, तो उसमें 50 का एक एक करके डालना पड़ेगा। फॉर्मेट उनका ठीक नहीं है ये अजय। जी सर, इसमें एक एक इक्विपमेंट का मांग रहा है सर, नेम ऑफ द इक्विपमेंट और एक एक करके ऐड करना है। कैसे मान सकते हैं, माना क्या उसने केमिस्ट्री के रिएजेंट लेना है, तो कहाँ वो 100 रिएजेंट का नाम लिखेगा और उसका वो लिखेगा। जी सर वही डाउट क्लियर करना है सर। आप एक काम करना कि आपका टोटल कितना आ रहा है उसमें जो है आप डॉट 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 इतने इतने करके अप्रोक्सीमेटली इतनी कॉस्ट, इतने आइटम नोट कर लेना, इतने आइटम अप्रोक्सीमेटली इतनी कॉस्ट, वो आप एक रफली जो कैलकुलेट करो। कोई इसमें एनर्जी का ऑप्शन दे रहा है। एनेक्शियर का ऑप्शन नहीं है सर इसमें, इक्विपमेंट्स को ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, और नेम ऑफ द इक्विपमेंट वो भी एक एक करके ऐड करने हैं। नेम ऑफ द इक्विपमेंट, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, जस्टिफिकेशन, रहेंगे एक एक करके खुलेगा। मालूम चाहिए इक्विपमेंट में कौन सी करेगा, साइंस के इक्विपमेंट में कहाँ स्क्रू गेज मांगेगा, बैरोमीटर मांगेगा, स्टूडेंट्स कितने चाहिए। तो फिर और उसमें सर एक परेशानी ये भी है कि अगर कुछ बड़े इक्विपमेंट्स है तो वो एक एक 2-2 लाख रुपए के भी होते हैं, और छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है वो 1000-2000 रुपए के भी होते हैं, तो हम उसको जर्नलाइज भी नहीं कर पाएंगे क्वांटिटी और उसके कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से ना। नहीं कर पाएंगे उसको। जी इसलिए सर एक बस इसका थोड़ा गाइडेंस दे दीजिएगा आप देख के ना। हमसे पूछना पड़ेगा ये तो हमें, क्या हम तो हमें तो ये था कि वो जैसा इसमें मांगा वैसे ही भरेंगे हम। हर एक इक्विपमेंट का तो बहुत लंबा हो जाएगा। बुक्स का मांगेगा अगर, तो बुक्स की लिस्ट थोड़ी आप इतनी सारी दे सकते हैं, 500 बुक्स। वही सर वही ऐसे लिए खोल के बैठा हुआ है देखने के लिए ना। वो तो उनको देखना पड़ेगा। इक्विपमेंट में बुक्स कलर दे रहा नहीं, तो उसमें तो यही दे रहा होगा इक्विपमेंट में क्या है। इक्विपमेंट बार बार ऐड करने के लिए सर मांग रहा है। मैं आपको भेजूं सर, स्क्रीनशॉट भेजूं उसका ग्रुप में।